Hi everyone. So this is the second question of NCLEX Saunders 9th edition. So हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट क्या है द क्वेश्चन की, द नर्स प्रिपेयर्स to care for the client on contact precautions who has hospital acquired infection caused by methicillin resistant staphylococcus aureus, that is MRSA, MRSA. The client has an abdominal wound that requires irrigation and has a tracheostomy attached to the mechanical ventilator, which requires frequent suctioning. The nurse would assemble which necessary protective items before entering the room. So इस क्वेश्चन में particularly हमारे पास जो मेन की points हैं वो क्या क्या हैं? That is first one is MRSA. हमारे पास मरसा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड देन सेकेंड थिंग इज पेशेंट का एब्डोमिनल वूंड एंड देन other than this is tracheostomy है हमारे पेशेंट को जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर से अटैच है. अदर देन पेशेंट को सक्शन करना है, फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है. सो एज अ नर्स हम लोगों को क्या देखना है, कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं बिफोर एंटरिंग द रूम. पीपीई कौन से पहने हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बिफोर एंटरिंग द रूम. सो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं ये हैं हमारे मेन की पॉइंट्स. जैसे मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि जो एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं, जो ये हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको हमने एक स्ट्रेटेजी से क्लियर करना है या फिर आंसर करना है. तो इसमें हमने ये देख लिया कि एमआरएसए है, एब्डोमिनल वुंड है, ट्रेकेओस्टमी वुंड है, सक्शन है, एंड देन पीपीई किट क्या पहनना है, पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो कौन से यूज करने हैं बिफोर एंटर इनसाइड द रूम. सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका जो करेक्ट आंसर है, अब देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या हैं. ग्लव्स एंड गाउन, ग्लव्स एंड फेस शील्ड, gloves, gown and face shield, gloves, gown and shoe protectors. So which will be the correct answer? इसका correct answer क्या होगा. और इसके अलावा मैं आपको MRSA के बारे में बताऊंगी थोड़ा बहुत. So सबसे पहले MRSA होता क्या है. MRSA जिसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने ऊपर देख ली, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ. ये क्वेश्चन आया था एम्स भुवनेश्वर में MRSA से रिलेटेड. एम्स BBSR में आया था 2018 में ये क्वेश्चन, इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. देन कि हमें कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है व्हाइल एंटरिंग द रूम. देन अब मैं बता रही हूँ MRSA क्या होता है. मिथाइलसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ और ये एक इन्फेक्शन है. ये कौन सा इन्फेक्शन है, वन शुड नो कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है. तो ये है हमारा ग्राम पॉजिटिव. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है. तो MRSA इज अ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, एंड इसकी सबसे बड़ी चीज जो है अभी जो इसमें होगा क्या, वो क्या होता है कि इसमें जो इंडिविजुअल है वो उसको रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है. एंटीबायोटिक से जब रेजिस्टेंस हो जाएगी एंड मोर ओवर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होगा, हॉस्पिटलाइजर डेफिनेटली बीमार है तब हॉस्पिटलाइजर, ऊपर से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, तो हम ट्रीट किससे करेंगे, ट्रीट कर नहीं पाएंगे. उस लेवल वाले एंटीबायोटिक से तो ट्रीट नहीं कर पाएंगे. देन वी नीड टू गो टू द हायर वाला, वी नीड टू चूज द हायर एंटीबायोटिक. तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एंड देन दैट टाइम पेशेंट डेवलप्स MRSA मिथाइसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन. ठीक है. तो अब आती है बात कि ये स्प्रेड कैसे होता है. इट स्प्रेड्स थ्रू
कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से विद अ कंटामिनेटेड वुंड। जैसे अब इस क्वेश्चन में ही देख लीजिए कि पेशेंट एमआरएसए है, उसको डेवलप हुआ हुआ और एब्डोमिनल वुंड है पेशेंट का। तो कॉन्टैक्ट विद, व्हेन पेशेंट डायरेक्टली कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड वुंड, कंटामिनेटेड वुंड के कांटेक्ट में जब भी पेशेंट डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट मींस कोई ग्लव्स नहीं है, कोई मास्क नहीं है, आई मीन फेस शील्ड नहीं है, कोई गाउन नहीं है, तो दैट केस पेशेंट इज गेटिंग एक्सपोज टू द एमआरएसए इन्फेक्शन। ठीक है। एंड इन केस लाइक अगर आप जैसे ये ड्रेसिंग्स होती हैं, सॉइल ड्रेसिंग्स, इनके कांटेक्ट में भी अगर आप डायरेक्ट आते हो एमआरएसए वाले पेशेंट के, तो भी चांसेस आर देयर दैट यू मे गेट द एमआरएसए इन्फेक्शन फ्रॉम योर पेशेंट। नेक्स्ट आता है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो क्या है। देखिए, टू मेन कंपोनेंट्स हैं, दो मेन फैक्टर्स हैं जो हमने देखने हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा सेफ्टी, सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल। सेफ्टी किसकी? पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल एंड जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनकी भी सेफ्टी, बाकी पेशेंट्स की सेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी पॉइंट आपका मेन है, इसकी जो स्ट्रेटेजिकल वो है दैट इज द सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। एंड इसके अलावा सेफ और इफेक्टिव केयर हमने प्रोवाइड करनी है, इफेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जिस पेशेंट को तो इन्फेक्शन है, चलो जिसको तो हो गया उसको तो हुआ है, लेकिन इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट अदर पेशेंट्स के लिए भी वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि एक पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है तो हम सेम वो सब में स्प्रेड करते फिरें, ऐसा नहीं है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू वेयर प्रॉपर ये जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इसके अलावा प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम लाइक कमिंग इन कांटेक्ट विद जो ये इन्फेक्शियस सिक्रीशंस हैं पेशेंट का, जैसे सक्शन बार बार, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रेकियोस्टमी सिक्रीशंस है, ट्रेकियोस्टमी अटैच्ड है एंड फ्रीक्वेंट सक्शनिंग उसकी होनी है। देखिए, ट्रेकियोस्टमी अटैच्ड है और पेशेंट का फ्रीक्वेंट सक्शनिंग रिक्वायर्ड है, तो ये चीज आपने देखनी है ट्रेकियोस्टमी और सक्शनिंग के लिए। इट मींस पेशेंट का बार बार सक्शन आ रहा है, बार बार सिक्रीशंस आ रही हैं, तो हमें इससे भी प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन किस किस चीज से होनी चाहिए? जो एब्डोमिनल वुंड है उसका, उसके जो ड्रेन है, एब्डोमिनल वुंड के ड्रेन से, देन ट्रेकियोस्टमी के सक्शन से। सो दीज आर द थिंग्स जहां से हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ज्यादा और हमें क्या कंसीडर करना है इस चीज में या फिर इस पेशेंट में केयर प्रोवाइड करते समय, कंसीडर थ्रू आउट द केयर जो हमने कंसीडर करना है वो है कंसीडर पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का प्रिवेंशन। जो मेन फैक्टर है वो है हमें कि हमें इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से फर्दर प्रिवेंट करना है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट ना हो, उस चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, पेशेंट, अदर पेशेंट्स और जो हमारा इन्वायरमेंट है दैट इज मोर प्रोन और इट इज ऑन पोटेंशियल और एट अ हायर रिस्क ऑफ getting infection from this patient. So while providing care to this patient, हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है कि या फिर क्या क्या हो सकता है, पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है? रिस्क ऑफ स्प्लैशेस ऑफ जो पेशेंट का सिक्रीशन मटेरियल है while suction और while
वूंड इरिगेशन, ठीक है। देन उसके बाद इन सब चीजों का हमने ध्यान रखना है। सो बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जैसे मैंने आपको सारा बता दिया कि एब्डोमिनल वुंड में जैसे ड्रेन आ सकता है, उससे भी हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सिक्रीशन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सो बाय कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, कि हमें ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स हमें क्यों पहनने हैं? ताकि वो हमारे डायरेक्ट हमारे हैंड्स के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। ग्लव्स हमने खुद के हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन लिया, ठीक है। गाउन हमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन लिया, एंड फेस शील्ड हमने अपनी आईज एंड फेस जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहन ली। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द पेशेंट हु हैज MRSA। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।